तो नमस्कार, आपने कोचिंग पढ़ियारे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 2 की राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसके अंदर आपको दीर्घ, रिक्त, अति, वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी, है ना। प्रभावती गुप्त किस शासक से किस वंश से थी, तो वो थी वाकाटक से। और वह किस मत को मानती थी, यानी जो दो मत थे, वैष्णवी और, तो वो वैष्णवी मत की उपासक थी। और वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन? प्रभावती गुप्त। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना कब की गई? 321 ईसा पूर्व। हरिसेन किसके राज कवि है? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के राज्य कवि है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इसकी भाषा क्या है? भाषा है संस्कृत। और ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी, जो हर्षचरित्र है, वो उनकी जीवनी है। ब्राह्मी व ख्रोष्ट लिपियों को पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप 1838 में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में छपे थे? तो प्राकृत भाषा में छपे थे। और अशोक को देवानपीय की उपाधि भी प्राप्त हुई थी या मिली हुई थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य। और इंडिका के रचयिता कौन है? मेगस्थनीज। देवपुत्र शासक की उपाधि कौन से शासक लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? तो महत्वपूर्ण जनपद है मगध। और मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है, तो आप क्या बताओगे? राजगाह है। क्या बताओगे? राजगाह है। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रमन ने। अशोक के धर्म प्रचार अधिकारी को क्या कहा जाता था? धर्म महामात। मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तमिल भाषा का महाकाव्य कौन सा है? तो तमिल भाषा का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला सम्राट कौन था? तो सम्राट अशोक। और कब विजय प्राप्त की? 261 ईस्वी पूर्व। भूदान किस शासिका द्वारा किया गया? तो भूदान प्रभावती गुप्त द्वारा किया गया, जो वाकाटक वंश से संबंधित थी। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना एक यूनानी समुद्री यात्री ने की। अशोक के धर्म का सिद्धांत क्या था? तो इसके अंदर बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों के प्रति उदारता आदि अशोक के धर्म के सिद्धांत में मौजूद थे। आहत या पंचमार्ग क्या है? तो चांदी के सिक्कों को आहत या पंचमार्ग कहा जाता है। मनुस्मृति क्या है और इसकी रचना कब की गई? तो मनुस्मृति विधि ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी रचना की गई 2री शताब्दी ईसा पूर्व व 2री ईस्वी के बीच में। स्वर्गपुत्र की उपाधि कौन से शासक लगाते थे? तो चीनी शासक अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। प्रियदर्शी व देवानप्रिय क्या है? तो प्रियदर्शी तो है देखने में प्रिय या देखने में सुंदर, और देवानप्रिय है देवताओं का प्रिय। अग्रहार क्या है?
अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान दिया जाने वाला भूभाग अग्रहार कहा जाता है। सहायक सेना किस वर्ग से थी? सहायक सेना किस वर्ग से थी? तो कृषक वर्ग से सहायक सेना थी। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्रों पर खुदे लेख को अभिलेख कहा जाता है। अधिकारियों और प्रजा के संदेश पर प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए, यानी क्या लिखवाए? संदेश लिखवाए। तो किसने लिखवाए? अशोक ने। चलो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए। तो किसने लिखवाए? सम्राट अशोक ने लिखवाए। 1 मिनट रुकना, आप पेज चेंज करता हूँ मैं। पेज चेंज कर लेता हूँ, फिर देखेंगे। हाँ, ये यहाँ से देखेंगे। फिर से यहाँ से देखो। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत किसे माना? सम्राट अशोक को। सरदार व सरदारी के क्या कार्य थे? छोटे छोटे राजाओं व जमींदारों का समूह जो जनता पर राज किया करते थे, उन्हें सरदार व सरदारी कहा जाता था। शासकों की प्रतिमा के नाम के साथ सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए? यूनानी शासकों ने। मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अशोक के अभिलेख आधुनिक जो ओडिशा है उसी में से प्राप्त हुए थे। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ। ये देखते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आरंभिक जैन व बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का क्या कारण बताया? अभिलेख शास्त्रियों की समस्या क्या क्या थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके द्वारा किए गए शोध कार्य का उल्लेख कीजिए। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के महत्व के बारे में बताइए। मगध महाजनपद की विशेषताओं के बारे में बताइए। अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताइए। अशोक की धर्म नीति क्या थी? भूमिदान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आपको इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।